आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे कम समय में सबसे डेप्थ में। देखिए इस तरीके के प्रश्न कैसे हल होते हैं। देखिए जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनके हवा बना रखे हैं कि बहुत कठिन होते हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन बहुत आसान होते हैं। आप बस इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा और क्या कहते हैं ध्यान इसको एक नोट कॉपी बगल में रखिएगा। इसको आप लोग खुद से भी एक बार लगा के जरूर देखिएगा तो आपको 100% आपको आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से देखते रहिए। बताइए कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। जब गुणनखंड आता है, क्या इसका एक गुणनखंड ये है, तो हमेशा क्या करेंगे, इसको हम लोग जीरो के बराबर, जो हम लोग को गुणनखंड पूछेगा उसको हम लोग x+1 यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जीरो के बराबर दिखा देंगे। तो इसको लिख देते हैं, देखिए कैसे हल होगा। इसको जीरो के बराबर दिखा दिया। अब देखो ये इसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो -x, देखिए पहला स्टेप क्या था, हम लोग इसको जीरो के बराबर दिखा दिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप ये है कि अब इसको जो -1 आया है, -1 आया है, इसको इस बहुपद में रख देना है। ठीक है, तो इस बहुपद को पहले उतार लेते हैं। रख देने से मतलब ये है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग -1 रख देंगे। यहाँ x है ना, तो यहाँ पे हम लोग -1 रख देंगे, यहाँ पे -1 रख देंगे, यहाँ पे -1 रख देंगे, यहाँ +1, ऐसे ही आ गया। ठीक, अब देखिए -1 हो गया। अब देखिए एक आपको ट्रिक भी दूंगा लास्ट में। अब लास्ट में क्या, अभी मतलब क्वेश्चन ये वाला लगाने के बाद जब ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे तो इसमें आपको ट्रिक दे देंगे जिससे आपको ये दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि ये देखिए एक का यहाँ पे क्यूब है ना, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक का क्यूब को 1 -1 -1। ठीक है, ऐसे 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबका एक गुणा एक में, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक ही आएगा, आपको पता है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। सबसे ज्यादा बच्चे इसी ईशान जो साइन होता है प्लस माइनस का, इसी में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, जो माइनस माइनस होता है प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अभी देखिए आपको माइनस प्लस भी नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बता देंगे, ऐसी ट्रिक दे देंगे, आपको ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे और तुरंत जान जाएंगे कि यहाँ माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा। देखते रहिए बस आप वीडियो को। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा ना। अभी आपको नहीं समझ में आया तो इसको भूल जाइए, कोई बात नहीं, जब सेकंड क्वेश्चन बताएंगे तो आपको ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो माइनस आ गया। ठीक है, अब देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 गुणे -1, तो क्या एक का गुणा एक में करेंगे तो एक ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, प्लस पहले से बाहर था तो वो वाला प्लस भी आ गया। ठीक, ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे तो कोई क्या कहते हैं घात ही नहीं है, तो कोई बात ही नहीं, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 + 1 कैसे उतर गया। ठीक, अब देखिए जो धन वाले हैं उसको पहले जोड़ लेते हैं। ये एक धन में है, ये एक धन में है ना, तो 2 हो गया। ऋण वालों को जोड़ लेते हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 में से 2 गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए जब 0 आ जाएगा तो क्या करेंगे, देखिए इसमें लिख देंगे क्या, देखिए x+1 जो है, ये x प्लस, अगर देखिए पहले तो इसको समझ लीजिए, जब 0 आ जाएगा तो जान जाइएगा ये इसका गुणनखंड होगा। पूछ रहा था ना गुणनखंड है कि नहीं है, तो ये इसका गुणनखंड होगा। कैसे पता चला, जब यहाँ पे 0 आ जाएगा हल करने के बाद। ठीक है, अगर 0 के अलावा कुछ और भी आता है तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो x+1 बहुपद इसका गुणनखंड है। अब देखिए अगर आपको इसमें कुछ मान लीजिए, मैं मान के चल रहा हूँ, तब भी 50% आपको आ गया होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए, अगर इसमें समझेंगे, मान लीजिए इससे कम भी आता है, ऐसे ज्यादा आता है। ठीक है, तो इसमें आपको 100% हो जाएगा। ठीक है, 100% आपको समझ में आएगा, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग को दिया गया है, पूछ रहा है कि इसका क्या x+1 गुणनखंड है, तो x जब पूछेगा तो आपको पता है इसको 0 बराबर दिखा देना है। ठीक है, अब इसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, अब जो हमें बहुपद दिया हुआ है उसे उतार लीजिए। ठीक, अब जहां जहां x है वहां वहां हम लोग क्या कर देंगे, -1 को रख देंगे। अब देखिए जब हम माइनस, देखिए -1 की घाते क्या है, 4 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
अब देखिए माइनस, अब यहाँ पे मान लीजिए, अभी तो चलिए छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, हल हो जाएगा आराम से। तो मान लीजिए 100 होता तो क्या करते हैं, अब ऐसे 100 बार हम लोग लिखते हैं तो फिर तो हो गया क्वेश्चन। फिर देखिए जब यहाँ पे जब सम संख्या होगी पावर में, ठीक है, घात में, जब सम संख्या होगी, सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 ऐसे बढ़ती रहे, 2 4 6 8, ठीक है, ये सारी क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं। जब भी यहाँ पे सम संख्या देखिएगा तो हमेशा क्या लगा दीजिएगा, प्लस का साइन लगा दीजिएगा। अगर सम संख्या नहीं होगी तो ऋण लगा दीजिएगा, ठीक है, माइनस का साइन लगा दीजिएगा। अब देखिए ये एक ट्रिक है, ये आपको इसलिए बताया नहीं थे स्टार्ट पहले क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अब ये ट्रिक से आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आपको बताया ना, ये कौन सी संख्या, 4 आया ना, देखिए 2 4 4, देखिए अब सम संख्या है ना, तो यानी कि ये क्या होगा, प्लस में होगा, तो प्लस लगाइए चाहे ना लगाइए। अब देखिए ये सम संख्या है, देखते हैं 2 4, देखिए इसके अंदर नहीं आ रहा है ना, यानी कि सम संख्या नहीं है, तो ये क्या आएगा, आंसर इसका माइनस में आएगा, ठीक है, तो -1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए सम है, तो यहाँ पे भी देखिए ये संख्या सम है, ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक। पहले हम लोग क्या करेंगे, धन वालों को पहले जोड़ लेंगे, तो 1 2 3, ये सब प्लस में है ना, तो इनको जोड़ लिए। अब ऋण वालों को जोड़ लेते हैं, तो कितने है, -2 हो जाएगा। 3 में से 2 गया, 1 बचा। अब देखिए 3 में से 2 गया, 1 बचा ना, तो यानी अब इसको क्या लिखेंगे, अब स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग की क्या कहते हैं, पहले तो जान जाइए कि यहाँ पे 0 नहीं आया है। 0 नहीं आया मतलब क्या हो गया, ये इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देखिए भाषा को ज़्यादा जटिल नहीं करेंगे, ठीक है, आसान भाषा में लेंगे कि x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है, बात खत्म, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखिए तीसरा और चौथा क्वेश्चन हम लोग के सामने है। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं। हम लोग को जो गुणनखंड दिया गया था, पूछा था क्या ये इस बहुपद के गुणनखंड है कि नहीं, उसको हम लोग 0 के बराबर दिखा देंगे, तो x+1 इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = -1 हो जाएगा, ठीक। अब जहाँ जहाँ इस बहुपद को मैंने जो कहते हैं वैसे लिख दिया। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग क्या करेंगे, -1 को रख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, -1 का घाते 4 हो गया, 3 x की घाते 3 हो गई, यहाँ पे 3 ऐसे उतर गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ प्लस ब्रैकेट में -1 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे मैंने सम विषम वाला भी आपको नियम बताया था, यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए हम लोग की सम संख्या है ना, सम संख्या क्या होती है, 2 4 6, ये हम लोग की सम संख्याएं होती हैं। यहाँ पे देखिए सम संख्या है ना, तो यानी कि ये धन में आएगा, यानी कि प्लस में आएगा, और प्लस लगाइए चाहे ना लगाइए, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ये सम संख्या नहीं है तो मतलब कि माइनस में आंसर आएगा, तो यहाँ 3 का 1 में गुणा होगा 3 ही आएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक। देखिए बहुत आसान हो गया है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 1 का गुणा, देखिए 1 का वर्ग तो 1 ही आएगा, और इसका गुणा जब इसमें हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे सम संख्या है ना, और इसका मतलब कि पॉजिटिव में आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिए, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ से ऐसे ये उतर गया, ठीक। अब देखिए जितने भी प्लस वाले हैं पहले उनको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, इनको जोड़ लेंगे तो 5 आएगा। अब ऋण वालों को, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ऋण वालों को जोड़ देंगे, तो -3 -1 -4 हो गया, 5 में से 4 गया, क्या बचा हम लोग का, 1 बचा, ठीक है। अब देखिए x+1 बहुपद इतने का क्या है, गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया, अगर 0 नहीं आता है तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन भी ऐसे ही लगा है। देखिए इस बहुपद को ऐसे लिख दिया, यहाँ पे इसको मैंने पहले की तरह यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको जब मैंने यहाँ पे लिखा, थोड़ा हल कर दिया, क्या किया है कि यहाँ पे देखिए माइनस लगा था, ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी माइनस आ गया और यहाँ पे भी माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए x का गुणा भी इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, x लिख गया था गलती से, ठीक है, 2 है, 2√2 हो जाएगा, प्लस 2√2 हो गया, ठीक है, √2 हो गया। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग -1 रख दिए, ठीक, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग -1 रख दिए। अब देखिए x के घाते 1 की घाते क्या है, 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ये देखिए सम संख्या नहीं है तो -1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे सम संख्या नहीं है, मतलब सम संख्या है, जिसकी वजह से धन में तो आया लेकिन बाहर एक ऋण लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये वाला माइनस आ गया, ठीक, तो -1 हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 एकम
2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। एक का गुणा इसमें होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वही चीज़ आ गई, ठीक है। और ये ऐसे उतर गया, ठीक। अब देखिए क्या हुआ है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ -2 हो गया, बाकी चीज़ें ऐसे उतर गई, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक यहाँ पर भी कोई नहीं है तो एक होता है, यहाँ पर भी एक है, और एक क्या हो गया, 2 हो गया। जैसे कि यहाँ पे x और x लिखा रहता है तो क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे 2√2 हो गया। अब देखिए इससे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोगों को, 2√2 बचेगा। अब देखिए x+1 बहुपद x इसका ये x+1 जो बहुपद है इसका गुणनखंड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया है।